हाय, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी द माइंड। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की साइंस, चैप्टर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन ये कहाँ से आता है। What did you eat at home today? Find out what your friends ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different time, isn't it? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही तरह का भोजन किया था? कल भी एक ही जैसा, आज भी एक ही जैसा। Food variety activity first. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. अब देखिए, आखिर स्कूल में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे डिफरेंट स्टेट्स के हैं रहने वाले, तो उनसे भी आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाइए, ये 1.1 की तरह, और जहाँ तक संभव हो सके आप अपने दोस्तों से जानकारी लीजिए कि वो आखिर क्या क्या खाते हैं दूसरे स्टेट के, और हम क्या खाते हैं। अभी देखिए टेबल 1.1 में व्हाट डू इट वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट, फ्रेंड्स, फूड आइटम्स ईटन इन ए डे। अब फूड आइटम, अपने दोस्तों का इधर नाम लिखिए और वो क्या क्या खाते हैं वो लिखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये चटनी है, इडली है, और ये फ़िश है, फ़िश कड़ी। ये तरह तरह के दिए हुए हैं आइटम्स। अब देखिए, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? थिंक अबाउट राइस cooked at home. We take raw and boil it in water. Just two material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. देखिए, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है? जैसे कि पके चावल के बारे में आप सोचिए। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। अब इसे तैयार करने के लिए, बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी ओर देखते हैं कि कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें कई प्रकार की, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक्टिविटी 2 देखिए। चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some example are given here. Add some more items to this list. अब आप देखिए, जैसे कि ये टेबल बना हुआ है 1.1 में, जैसे लिस्ट, कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए आप। खाने जैसे 1.1 में ये लिस्ट जो बना हुआ है, आपने अपने दोस्त के साथ मिलके जो लिस्ट बनाया था वो क्या क्या खाते हैं, अब उसमें कुछ आप खाद्य पदार्थों को छांटिए और दोस्तों तथा घर पर आप चर्चा कीजिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इनको आप टेबल 1.2 में लिस्टेड कीजिए, बनाइए। आप उसमें नाम डालिए, जैसे कि है खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए ये जैसे कि दिया हुआ है, जैसे फूड आइटम्स।
अब रोटी चपाती ये बनाने के लिए आटा का ज़रूरत पड़ेगा, वाटर का ज़रूरत होगा, दाल बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सब का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए, what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? हमने क्या देखा कक्षा में? आप जो है अपने क्लास में चर्चा कीजिए कि आप तरह तरह के विभिन्न व्यंजन बनाने के लिए आपको ये आखिर ये जो हम लोग बनाते हैं ये तरह तरह की चीज़, आखिर इसे बनाने के लिए जो ये मटेरियल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इसके क्या सोर्स हैं। अब 1.2 में हम फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस ये पढ़ते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेस of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the source of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat field with raw and raw of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, egg, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals. देखिए, जैसे कि हम लोग टेबल में देखे थे 1.2 में जो सूचीबद्ध हम लोग किए थे, लिस्ट बनाए थे, कुछ कच्ची इंग्रेडिएंट्स जैसे कि फल और सब्जी के जो है सोर्स होते हैं, उनका अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। यह कहाँ से आते हैं? आखिर ऑफ कोर्स ये जो है निश्चित रूप से पौधों से आते हैं, प्लांट से। और गेहूं और चावल के क्या सोर्स हैं? आपने धान और गेहूं के खेतों में अनेक पौधों की पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, मीट, मतलब कि ये सब हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, देखिए ये जो दिए हुए हैं ये फील्ड, ये खेत का जो है पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे धान लगा हुआ है। अब आप देखिए, और ये सब जो है एनिमल है, ये अंडे मुर्गा से हमें अंडे मिलते हैं, प्लांट से हमें सब्जियां मिलती है। अब 1.3 में जैसे कि ये दिया हुआ है लिस्ट, इडली बनाने के लिए फूड आइटम्स जो चाहिए, इडली बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, राइस ये हमें प्लांट से मिलते हैं, उड़द दाल प्लांट से, सॉल्ट समुद्र से, वाटर ये धरती के नीचे से, चिकन करी बनाने के लिए चिकन जो है एनिमल से, स्पाइसेस ये प्लांट से, ऑयल घी ये सब भी जो है प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, वाटर धरती के नीचे से, और खीर मिल्क ये जो है एनिमल से मिलते हैं, राइस प्लांट से, शुगर भी जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। देखिए, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द sources of food ingredients like grain, cereals, vegetables and fruits. Animal provide us with milk, meat products and egg. Cow, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curds are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? अब थर्ड में, एक्टिविटी थर्ड में देखते हैं। थर्ड से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे हमें खाने वाले इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अनाज, सब्जी तथा फल ये सब सोर्स ये सब देते हैं। ये इसके सोर्स जो है प्लांट हैं। अब एनिमल जो है, एनिमल से हमें मिलते हैं, दूध मिलते हैं, दूध, मांस, अंडे ये सब जो है हमें एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि गाय, बकरी तथा भैंस जो होते हैं ये दूध देने वाले जो है पशु हैं। दूध एवं विभिन्न जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का
जो यूज़ होता है ये पूरे वर्ल्ड में होता है, पूरे वर्ल्ड में ये खाया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जो है एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? 1.3 में प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। Plants are one source of our food. Which parts of a plant are these? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flour dipped in rice paste and fried? Try it. ये पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग खाते हैं, उपयोग में लाते हैं? हम जैसे कि हम पत्तियां वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़ खाते हैं, तना खाते हैं, फूल भी खाते हैं। कभी आपने सीताफल, जैसे काशी फल भी बोलते हैं सीताफल को, के फूलों को चावल की मतलब पिट्ठी में चावल में डुबोकर या तलकर पकोड़े बना के कभी खाया है आपने? इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब देखिए, सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where many parts of a single plant are used as food. कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल में ले सकते हैं, सरसों के बीज से हमें तेल मिलते हैं और इसकी जो पत्तियां होती है, पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। क्या आप बनाना के जो प्लांट होते हैं उनके पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं? बनाना के जो पार्ट्स होते हैं उसे भी हम खाते हैं। जैसे कि आप किसी और अन्य प्लांट के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। एक्टिविटी 4 देखिए। From all the foods items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. अब जो 1.4 में दिया गया है, जैसे कि ये फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, प्लांट के साथ ये जो मेजर सोर्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्रिंजल कड़ी, हम लोग ब्रिंजल कड़ी खाते हैं तो ये इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये ब्रिंजल हैं। लेकिन ये प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स, ये फ्रूट्स, ब्रिंजल जो होते हैं ये फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट खाते हैं हम लोग। चिलीज एज स्पाइस एनी अदर, ये भी फ्रूट्स खाते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, इसके हम सीड्स खाते हैं। अब आप देखिए एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड with water and leaves this aside for a day. Next day, drain the water completely and leaves the seeds in the vessels. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? A small white structure may have grown out of the seed. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside from another day covered with a wet cloth. The next day, see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled
Add some spices and get tasty snacks to it. देखिए, मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से मतलब जो वाटर होते हैं उससे भरे एक कंटेनर ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए और आप देखिएगा एक दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। अगले दिन आप देखिएगा कि वो जो कंटेनर जो जल से भरा वाटर से भरा हुआ जो कंटेनर था पूरी तरह निकाल दें। अब वो वाटर को निकाल दें और जो बीजों को ग्लास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या क्या बीजों में कुछ चेंजिंग देखने के लिए मिलता है। क्या एक छोटी सी वाइट कलर की जो है स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। देखिए इस पिक्चर में दिया हुआ है कि आप देख पाएंगे एक जो है अंकुरित स्प्राउटेड जो हो जाएगा एक निकलेगा। यदि हाँ अगर निकलता है अंकुरित हो गए हैं तो यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा स्प्राउट दिखाई देता है। अब स्प्राउट को आप जो सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं इसे और इससे आप टेस्टी मसालेदार बिल्कुल बना सकते हैं और आप इसे स्नैक्स भी बना सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? हैव यू seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juice from flowers, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store these nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. क्या आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आता है या यह कैसे प्रोड्यूस होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से नेक्टर जो है वो चुराती स्टोर करती है नेक्टर और इसे अपने छत्ते में स्टोर कर देती है। फूल और उनका जो नेक्टर होता है वो साल में केवल एक ही समय में पाया जाता है, इसलिए मधुमक्खियाँ इस नेक्टर का स्टोर कर लेती है ताकि वो पूरे साल जो है इसका यूज़ कर सके और हम इसी नेक्टर को चुरा लेते हैं। उसके छत्ते में जैसे जो नेक्टर वो जमा करता है उसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं और उससे हम लोग हनी खाते हैं। देखिए 1.5 What do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insects may be eating as their food? एनिमल्स क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई पेट एनिमल है जिसकी आप केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, बुफेलोज या गॉट? फिर आपको इसकी तो जानकारी ज़रूर होगी कि आपका जो पेट एनिमल है वो क्या खाता है, जैसे अदर एनिमल क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? It is also given activity 6 several animals. Activity 6 आप देखिए, several animals are listed in table 1.5. For some of them
the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. अब देखिए, जैसे कि ये टेबल में दिया गया है 1.5 में, जैसे अनेक जो अदर मतलब एनिमल होते हैं उनके नाम दिए गए हैं इस टेबल में। और इसमें जैसे कि बुफेलो है, वो क्या खाता है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये सब खाता है। जैसे कैट है, वो स्मॉल एनिमल्स को खाता है, बर्ड्स, मिल्क। रैट वो क्या खाता है, वो भी छोटे छोटे जो है कीड़े मकोड़े, ऐसे मेढक, फ्रॉग जो होता है उसे खाते हैं। लायन जो होते हैं वो जानवरों को उसे मार के खाते हैं। टाइगर वो भी जो है जानवरों को मार के खाते हैं। स्पाइडर ये भी कीड़े मकोड़े खाते हैं। हाउस लिजर्ड कीड़े खाते हैं। काव ये जो है ग्रास खाते हैं। ह्यूमन बीइंग ये तो सारी चीज़ खाते हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं ये। अब बटरफ्लाई ये भी जो है, ये बटरफ्लाई जो होते हैं ये फूलों के रस जो होते हैं वो खाते हैं, वो पी के रहते हैं। क्रो ये कीड़े मकोड़े खाना भी खाते हैं, ये दाना। अदर्स जो है, और आप लिस्ट बनाइए कि इसमें और क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, क्या क्या खाते हैं ये सारे। तो अब देखिए, प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, these are called herbivores. There are some animals which eat other animal. Place these in group 2. These animals are called carnivore. Do you find some animals which eat both plant and animals? Place them in group 3. These are called omnivore. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown. जैसे 1.6 में 3 कॉलम दिए गए हुए हैं। इसमें आप देखिए कि ये कैसे जो है, जैसे हर्बीवोरस काव है, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये तीनों के काव कौन कौन से एनिमल जो है वो हर्बीवोर हैं, कौन कौन से कार्निवोर हैं, ओमनिवोर हैं। आप इसके लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे। और देखिए, we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find way by which more food can be grown in the country. That will not be enough. We will need to find a way to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य प्रोडक्ट जो होते हैं, खाद्य उत्पादन किया जा सके। यदि पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। आप देखिए, ये कीवर्ड इंग्रेडिएंट्स मीन्स होते हैं संघटक। ईटेबल मीन्स खाद्य पदार्थ जो होते हैं। नेक्टर मीन्स मकरंद। स्प्राउटेड सीड अंकुरित बीज। हर्बीवोर शाकाहारी। कार्निवोर मीन्स मांसाहारी। ओमनिवोर सर्वाहारी, जो दोनों खाते हैं। चलिए, अब चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब आप इसके एक्सरसाइज बना लीजिए। चलिए, अब क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? आंसर है नो, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स
of food as per their body structure and internal organs. Depending on kind of food they eat, animals are divided into 3 basic categories. Herbivore, animals which feed on plants and plant products are called herbivore. Example, cow, goat, elephant, deer, etc. A carnivore, animal which feed on other animals are called carnivore. जो अदर एनिमल को खाते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि लायन, टाइगर, फॉक्स एक्सेट्रा. Omnivore, animals which feed on both plants and animals are called omnivores. Example, cow, eat, dog, etc. Question 2. Name 5 plants and their parts that we eat. आंसर है एप्पल. एप्पल है, फ्रूट है. मैंगो फ्रूट है. पोटैटो स्टीम खाते हैं हम लोग पोटैटो का. कैरोट इसका रूट खाते हैं. स्पिनच इसका हम लोग लीफ खाते हैं. वीट इसका सीड खाते हैं. और कॉलीफ्लावर्स का फ्लावर खाते हैं. अब क्वेश्चन 3 है. मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ दैट इन कॉलम बी. ये कॉलम ए को मिलाना है कॉलम बी से. देखिए आंसर दिया हुआ है. मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. ये हमें इसका क्या होगा? मिल्क, कर्ड, पनीर, घी आर ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट्स. अब स्पिनेच, कॉलीफ्लावर, कैरोट ये आर वेजिटेबल्स हैं. लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स. हर्बीवोर ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. अब क्वेश्चन 4. fill up the blanks with the words given. देखिए टाइगर इज ए carnivore because it eats only meat. Deer eats only plant products and so is called herbivore. Parrot eat only plant products. The milk that we drink which comes from cow, buffaloes and goats is an animal products. We get sugar from sugarcane. चलिए बच्चों, अब ये चैप्टर समाप्त हो चुका है. अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे बार बार पढ़िए आप, जो आपको ये याद हो सके. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.